नमस्कार, सुरागीला न्यूज के प्रदेश बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं रिया तोमर। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ प्रमुख खबरों पर। कृषि मंत्री ने कोटद्वार के कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी को सस्पेंड करने के दिए आदेश। टाइगर की खाल व हड्डी के साथ 3 शातिर वन्यजीव तस्कर गिरफ्तार। भारत जोड़ो यात्रा शुरू होने की मनाई गई पहली वर्षगांठ। हंस फाउंडेशन के माध्यम से 8 मेडिकल मोबाइल यूनिट बैंक को किया गया रवाना। बारिशीना बाजार में निकाली गई राधा कृष्ण झांकी। डीएम वंदना सिंह ने लालकुआ विधानसभा में विभिन्न विकास योजनाओं का किया निरीक्षण। माखन मिश्री और खीर का भोग लगाकर मनाया गया कृष्णोत्सव। अल्मोड़ा पुलिस द्वारा धूमधाम से मनाया गया कृष्ण जन्मोत्सव। सड़क हादसे में 3 बाइक सवार की मौत, 6 लोग हुए घायल। आरटीआई कार्यकर्ता ने नैनीताल दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ पर लगाए गंभीर आरोप। अब खबरें विस्तार से। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कृषि निवेशों के वितरण में लापरवाही बरतने पर कोटद्वार के कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी अरविंद भट्ट को सस्पेंड करने के आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा कि सरकारी कार्यों में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आपको बता दें कि 2 दिन पहले सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें दिखाया गया कि काश्तकारों को बांटी जाने वाली दवा सड़कों पर लावारिस पड़ी है, जबकि काश्तकारों को दवा का वितरण ही नहीं हुआ। विभागीय मंत्री गणेश जोशी ने इस मामले का स्वयं संज्ञान लिया और महानिदेशक कृषि व बागवानी को जांच के आदेश दिए हैं। संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। देखिए, अरविंद भट्ट कृषि एवं भविष्य अधिकारी कोटद्वार पर मुझे सोशल मीडिया के माध्यम से, चैनल के माध्यम से जानकारी मिली। नमामि गंगे के तहत जो खाद किसानों को तक पहुंचानी थी, जिसकी जिम्मेदारी इनकी थी, इनके द्वारा मात्र रोड पर डालकर छोड़ दिया गया। जब उच्च अधिकारियों द्वारा इनसे स्पष्टीकरण मांगा गया, उन्होंने इसका कोई जवाब नहीं दिया। जैसे ही मेरी जानकारी में ये विषय आया, मैंने तुरंत अपने डीजी रणवीर चौहान को निश्चित किया कि इसकी तुरंत जांच करके इसको निलंबित किया जाए, और आज इसको हमने निलंबित कर दिया, ताकि भविष्य में अन्य लोगों के लिए एक नजीर बने। क्योंकि केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार लगातार किसानों के हित में काम कर रही है। मोदी जी का संकल्प है कि हम किसानों की आय को दुगना करेंगे। हमारी सरकार का भी संकल्प है कि 2025 में जब हमारा राज्य 25 साल का होगा, हम किसानों की आय को दुगनी करेंगे। ऐसे में सरकार के कर्मचारियों द्वारा इससे कृत्य को करना निंदनीय है, और इसके लिए जितनी भी ठोस सजा होगी वो सुनिश्चित की जाएगी। फिलहाल को निलंबन किया है पूरे मामले की, और हम जांच कर रहे हैं। उसके बाद जो भी होगी आगे कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड राज्य के पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार द्वारा राज्य की कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने के लिए राज्य में बढ़ते वन्य जीवों की अवैध तस्करी में लिप्त तस्करों की अवैध गतिविधियों की रोकथाम व धरपकड़ हेतु निर्देशित किया गया था, जिसमें एसएसपी एसटीएफ आयुष अग्रवाल द्वारा संयुक्त टीम बनाकर 3 शातिर वन्य जीव तस्करों को बाजपुर से गिरफ्तार किया गया है। साथ ही उनके कब्जे से 2 टाइगर की खाल व करीब 35 किलोग्राम बाघ की हड्डी बरामद की गई है। संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। की टीम है हमारी, बाकी क्राइम्स के साथ साथ जो वाइल्ड लाइफ क्राइम हो रहा है उसके लिए भी लगातार कार्रवाई करती रहती है, और जो प्रमुख वन्यजीव तस्कर हैं उन पर निगरानी भी रखती है। और अगर उनके द्वारा किसी प्रकार का कोई वाइल्ड लाइफ ट्रैफिकिंग की जाती है तो उसको भी रोका जाता है, उन पर कार्रवाई की जाती है। कुछ दिन पूर्व ही, लगभग 1.5 महीने पूर्व, हमने एक टाइगर स्किन बरामद की थी उधम सिंह नगर से, और उसी क्रम में उसमें आगे लीड पर काम करते हुए कल शाम को बाजपुर उधम सिंह नगर से 2 टाइगर स्किन बरामद की गई हैं, और 3 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। ये तीनों तस्कर जसपुर उधम सिंह नगर के रहने वाले थे। ये लोग कल एक ट्रक में 2 टाइगर स्किन लेकर जा रहे थे। स्किन के साथ साथ कुछ टाइगर की जो बोन्स हैं, लगभग 35 किलोग्राम हड्डियां बरामद हुई हैं, और इनसे पूछताछ की जा रही है। जो पिछली बार गैंग पकड़ा गया था, कहीं ना कहीं उसी से कनेक्टेड हैं ये, तो उन लोगों पर भी आगे कार्रवाई की जाएगी। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लिए। ये
क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवरपन नमकीन। राहुल गांधी ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक करीब 4000 किलोमीटर की पैदल यात्रा की थी। इस दौरान राहुल गांधी ने 12 सार्वजनिक बैठकें की, 100 से ज्यादा नुक्कड़ नाटक सभाएं और 13 प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। वहीं भारत जोड़ो यात्रा शुरू होने की आज पहली वर्षगांठ है। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि उनकी कोशिश है कि कांग्रेस के सभी वरिष्ठ जन कार्यक्रम में शामिल हो, क्योंकि यह कार्यक्रम सभी जिला स्तर पर भी मनाया जाएगा। इसलिए जो वरिष्ठ नेता देहरादून में है वह यहाँ शिरकत करें। संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। देखिए, इसमें कोशिश हमारी है कि वरिष्ठ जन सभी लोग शामिल हों और हर जिला मुख्यालय पे भी है, तो जो वरिष्ठ साथी हमारे अपने जिलों में होंगे तो वहाँ वो शामिल होंगे और जो देहरादून में उपलब्ध होंगे वो यहाँ शामिल होंगे। माननीय प्रभारी जी देवेंद्र यादव जी भी उसमें हैं, पूर्व मुख्यमंत्री जी को भी कहा गया है, CLP साहब को भी कहा गया है, प्रीतम भाई को भी कहा गया है और गुरदयाल जी को भी कहा गया है। इन साथियों को सभी को सूचना इसकी है। हंस फाउंडेशन के माध्यम से जनपद अल्मोड़ा को 8 मेडिकल मोबाइल यूनिट वैन मिली है, जिन्हें जिलाधिकारी विनीत तोमर ने नए कलेक्ट्रेट परिसर में हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। साथ ही बताया गया कि वैनों का इस्तेमाल धौलादेवी, भैंसिया छाना, ताकुला, हवालबाग, चौखुटिया, सियालदे, भिकियासैंण, सल्ट ब्लॉकों में रूट प्लान के अनुसार किया जाएगा। डीएम ने बताया कि इससे दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में निःशुल्क दवा, रक्त जांच, अन्य सामान्य जांचें लोगों को मिल सकेंगी। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। अल्मोड़ा के बाड़ेछीना में राधा कृष्ण मंदिर चुपड़ा थल में भजन कीर्तन के बाद रामलीला कमेटी, स्थानीय लोगों, व्यापारियों ने शीले से राधा कृष्ण झांकी निकाली, जो मुख्य चौराहा होते हुए राम मंदिर पहुंची। इस दौरान भजन कीर्तन, प्रसाद वितरण किया गया। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। डीएम वंदना सिंह ने लालकुआं विधानसभा में विभिन्न विकास योजनाओं का निरीक्षण करते हुए ग्रामीण इलाकों में जन सुनवाई भी की। इस दौरान कई विभागों के अधिकारियों को मौके पर ही लोगों की समस्याओं के अनुरूप कार्य करने के निर्देश दिए गए। इसके साथ ही जिलाधिकारी वंदना सिंह ने मोटा हल्दू, मोतीनगर सहित कई इलाकों में निरीक्षण किया। इस दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के बीच उनकी समस्याएं भी सुनी गयी। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। लालकुआं विधानसभा के विभिन्न जो विकास परियोजनाएं चल रही हैं, आज सभी के साथ हम लोगों ने इसमें एक निरीक्षण के लिए प्रोग्राम रखा था और गांव के अंदर भी एक जन सुनवाई आयोजित करी गई है। पहले हम लोग हॉस्पिटल गए थे, वहाँ पे निर्माणा की बिल्डिंग का काम चल रहा है, तो संबंधित जो भी एजेंसी है उनको सभी मानकों का ध्यान रखते हुए समय से कार्य पूरे किए जाने के निर्देश दिए। अन्य जो विकास परियोजनाएँ चल रही हैं उनका भी हम लोगों ने ऑन द वे भ्रमण किया। सभी विभागीय अधिकारियों को जो जन समस्याएं मौके पर आई हैं उनके समाधान के लिए निर्देशित किया है। ये गांव में जन सुनवाई में भी बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जो जल संस्थान से संबंधित हैं या विद्युत विभाग से संबंधित हैं। इस तरह के मामले सामने आए। PWD के भी कुछ इश्यूज जनता ने उठाए हैं। सभी विभागीय अधिकारी यहाँ मौके पर मेरे साथ थे। सभी को टाइमलाइन एक निर्धारित हम लोगों ने किया है सारे इश्यूज में समाधान के लिए। तो आगे इसकी समीक्षा भी हम लोग करेंगे। जो निर्देश दिए गए हैं आज के भ्रमण के दौरान विभागीय अधिकारियों से उनका अपडेट भी लगाया। हल्द्वानी में कृष्ण जन्माष्टमी बड़े ही धूमधाम से मनाई गई। वहीं शाम होते ही मंदिरों में छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो, मदन गोपाल, माखन का कटोरा, मिश्री का थाल आदि गीतों से माहौल भक्तिमय हो गया। आपको बता दें कि मंदिरों चौराहों में राधा कृष्ण, राम दरबार, लड्डू गोपाल आदि की सुंदर सुंदर झांकियां प्रस्तुत की गयी। देर रात तक मंदिरों में पूजा पाठ चलता रहा और पूरा शहर भक्तिमय रहा। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। पहले तो आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और त्रिमूर्ति देवी मंदिर में जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी है और अर्धरात्रि में भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था, तो वैसे ही हर मंदिरों में धूमधाम है और त्रिमूर्ति देवी मंदिर में भी आज बड़ी धूमधाम से श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व मनाया जा रहा है। और अभी रात्रि के 9 बजे के आसपास छोटे छोटे बच्चे राधा कृष्ण बन के आए, उनका पूजन हुआ।
और उसके बाद रात्रि 12 बजे अर्धरात्रि में भगवान तब तक 9 से 12 बजे तक भजन कीर्तन होते रहेंगे और 12 बजे आरती महाआरती और उसके बाद प्रसाद वितरण सबको होगा। मैं आचार्य योगेश चंद्र जोशी और त्रिमूर्ति देवी मंदिर में प्रभु की कृपा से सेवा इत्यादि। ये मेरी बेटी है ऋत्वी जोशी। आज हम इसको राधा कृष्ण जन्मोत्सव के महोत्सव में राधा बना के लाए हैं। मैं दिल्ली से आई हूँ, यहाँ के आके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। राधे राधे बोल दो जोर से। राधे राधे। स्पेशली अपने कान्हा जी के लिए सजी हुई हूँ और मैंने सबसे पहले इन्हीं को देखा था तैयार होके। बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत अच्छा भी लग रहा है। लोगों के बीच में इतना उत्साह है कि वो लोग मतलब उत्सव मनाने के लिए इतना ज्यादा उत्सुक है और खुशी से मनाते हैं। अच्छा अधिकारी है, मैं कक्षा 1 में पढ़ती हूँ। आज हम मंदिर आए और मेरा भाई कृष्ण और राधा बन के आए हैं। तीन मूर्ति मंदिर है यहाँ पर। इसका इस जगह का नाम ही तीन मूर्ति के नाम से लोग जानते हैं और हर साल यहाँ पर 8 बजे कृष्ण बन के माँ बाप अपने बच्चों को कृष्ण के रूप में बनाकर यहाँ लाते हैं और दर्जनों बच्चे यहाँ पर बड़े शान से यहाँ झांकियाँ बनाते हैं और झांकियाँ बनी हुई है और माँ बाप बड़े अपने बच्चों को कृष्ण के रूप में लेकर यहाँ पर आते हैं और खूब अच्छे यहाँ पर मनोरंजन करते हैं और भजन हो रहे हैं। आप देख रहे हैं तो आज पूरे देश में हम कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं और उसको हम यहाँ पर त्रिमूर्ति मंदिर में भी बड़े धूमधाम से मनाते हैं। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा ट्राई दिस। लो सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। अल्मोड़ा पुलिस द्वारा श्री कृष्ण जन्मोत्सव का पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर सांसद अल्मोड़ा संघ सभी अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर कृष्ण जन्माष्टमी कार्यक्रम का शुभारंभ किया। आपको बता दें कि इस दौरान कई रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। वहीं पुलिस परिवार के नन्हे मुन्ने बाल कलाकारों की शानदार प्रस्तुति ने सबका मन मोह लिया। संवाददाता हेमंत सिंह की रिपोर्ट। बाजपुर में एक बार फिर सड़कें खून से लाल हो गईं, जहां मार्ग दुर्घटना में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, जहां पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। आपको बता दें कि बाजपुर के ग्राम महेशपुर निवासी राकेश अपने परिजनों के साथ ग्राम हरिपुरा जा रहा था। उसी दौरान नैनीताल रोड पर सामने से आ रही बाइक से उनकी जोरदार टक्कर हो गई, जिससे बाइक सवार 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि वैन में सवार सभी लोग घायल हो गए। संवाददाता शुभम गंभीर की रिपोर्ट। देखिए, आज सुबह 9 साढ़े 9 बजे की घटना है। ये भटपुरी बरैनी वाले रोड पर एक मारुति वैन और मोटरसाइकिल में आपस में जो टक्कर हुई है। मारुति वैन ओवरटेक करते हुए जा रही थी, तो एक मोटरसाइकिल में 3 लड़के सवार थे उसमें, जो इनके आमने सामने की टक्कर हो गई थी। तीनों लड़के जो है गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिनको यहाँ CSC बाजपुर में ले आया गया था और जो है हॉस्पिटल में आने के बाद जो है डॉक्टर द्वारा चेक करने पर उनको जो है मृत घोषित कर दिया गया। मारुति वैन में भी 2 लोग जो है गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिसमें राकेश ड्राइवर है जो वैन चला रहा था और एक अनारवती महिला है। ये दोनों के दोनों भी गंभीर रूप से घायल हैं, जिनको जो है सुशीला तिवारी हॉस्पिटल के लिए जो है रेफर कर दिया गया है। नैनीताल दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ पर एक बार फिर कई अनियमितताओं और धांधली का आरोप लगाते हुए RTI कार्यकर्ता भुवन पोखरियाल ने एक पत्रकार वार्ता करते हुए गंभीर आरोप लगाए हैं। इसके साथ ही गलत तरीकों और हथकंडे अपनाकर पद हासिल करने का आरोप भी लगाया है। साथ ही संघ के अध्यक्ष पर गलत तरीके से पद हासिल करने का आरोप लगाया है। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। अभिलेखों से अनावश्यक रूप से छेड़छाड़ की गई एवं देखिए, नैनीताल दुग्ध संघ में भयंकर भ्रष्टाचार के विरुद्ध मेरे द्वारा 1 सप्ताह पूर्व प्रेस आउट की गई थी और इसमें भ्रष्टाचार, खरीद फरोख्त का भ्रष्टाचार और अनियमितताओं का भ्रष्टाचार, वित्तीय अनियमितता का भ्रष्टाचार, ये तो तथ्य सिद्ध हो ही गया है।
इसमें कोई दो राय नहीं है, मेरे पास प्रमाण भी थे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि लाल कुआं दुग्ध संघ के सम्मानित अध्यक्ष जी के द्वारा अभी अपने बोर्ड में एक प्रस्ताव पारित किया गया था कि भुवन पोखरिया के द्वारा आंचल दुग्ध फेडरेशन को बदनाम करने का षड्यंत्र किया जा रहा है और इसके खिलाफ जो है FIR दर्ज होगी और मुकदमा करेंगे भुवन पोखरिया के खिलाफ, मानहानि का दावा करेंगे, ऐसा उन्होंने पलटवार किया था। तो उसी परिप्रेक्ष्य में आज पूर्ण तैयारी के साथ पत्रकार वार्ता कर रहा हूं कि भ्रष्टाचारों की सारी जो रिपोर्ट है वो सब पॉजिटिव है, वो मेरे पास पहुंच चुकी है। और जो आज मेन जो मामला है वो मिलावट को लेकर है, क्योंकि मैंने उस दिन बात कही थी मिलावट को लेकर के, तो मुझे नैनीताल दुग्ध संघ की लेबोरेटरी, जो इनकी सबसे बड़ी लेबोरेटरी है, उस लेबोरेटरी का मेरे पास प्रमाण है कि बाहर उत्तर प्रदेश के राज्यों से नैनीताल दुग्ध संघ के द्वारा जो दुग्ध खरीदा गया उसमें भयंकर अल्कोहल की मात्रा पाई गई है। ये लेबोरेटरी की रिपोर्टों से सिद्ध हो चुका है। दूसरी बात, अभी कुछ समय पहले मेलामाइन की मात्रा बहुत ज्यादा आंचल दूध में पाई गई थी। ये खाद्य विभाग ने स्पष्ट कर दिया था, इन पर मुकदमा भी दायर हुआ था कि आप मेलामाइन की मात्रा बहुत ज्यादा मिला रहे हैं। तो इसी परिप्रेक्ष्य में, और सबसे बड़ी बात है कि नैनीताल दुग्ध संघ के जो अध्यक्ष हैं, जब मैंने कुंडली निकाली तो उस कुंडली में सबसे बड़ी बात सामने आई है कि वह नैनीताल दुग्ध संघ के अध्यक्ष बनने के लायक नहीं थे, नियम और नॉर्म्स को फॉलो नहीं किया, अपने शपथ पत्र में कई सच्चाइयों को छुपाया। नैनीताल दुग्ध संघ के अध्यक्ष एक डिफॉल्टर रहे हैं, बकायेदार रहे हैं बैंकों के, उन पर मुकदमा था। ये सारी चीजें उन्होंने छुपाई हैं अपने घोषणा पत्र में, शपथ पत्र में। तो इसके साथ साथ जो है बहुत ही ज्यादा भ्रष्टाचार किया गया अध्यक्ष बने रहने के लिए, जबकि उनका दूध ही नहीं है। जबकि नियम है कि कम से इतने दिनों तक उस व्यक्ति का दूध होना चाहिए, वो व्यक्ति डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए, वो व्यक्ति कर्जदार नहीं होना चाहिए, उस व्यक्ति पर कोई मुकदमा नहीं होना चाहिए। अभी के लिए इतना ही। उत्तराखंड से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए सुराग न्यूज़ चैनल के साथ। धन्यवाद।